ईद पर हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो ईद अपनों के साथ मनाए और इस हवाले से मोटरवेज़ के ऊपर हमें एक शदीद रश देखने को मिलता है। अगर आपने मोटरवे पर सफ़र करना है और उससे पहले आपने कौन कौन सी हिफाजती तदाबीर अपनानी है ताकि मोटरवे के ऊपर आपका चलान ना हो जाए और आपको किसी किस्म का नुकसान का सामना ना करना पड़े। इस वक्त DIG ऑपरेशन हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम मुख्तलिफ सवालात के जवाब लेंगे। सर, हम देख रहे हैं कि मोटरवे पुलिस ने एक नई कैंपेन स्टार्ट की है कि हद रफ्तार जो है वो उसके ऊपर अगर कुछ अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ भारी चलान तो होगा, जुर्माना तो होगा, लेकिन साथ ही साथ अब उनकी गाड़ियां जो है बंद की जा रही हैं, FIRs उनके खिलाफ दर्ज करवाई जा रही हैं। तो आखिर इसकी पहले ज़रूरत क्यों महसूस हुई है और अब तक हमारी कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, इस हवाले से बताइएगा। जी, असल में इस का मकसद यही है कि तेज़ रफ्तारी जो है वो सबसे बड़ी वजह है मोहलिक साबित होने की। तो तेज़ रफ्तारी पे 120 लिमिट होती है मोटरवे पर, लेकिन लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं तो 150 से भी ऊपर चले जाते हैं। तो 120 से जो ऊपर जाते हैं हम अपने कोड के तहत, हाईवे कोड के तहत उनके खिलाफ जुर्माना करते हैं। लेकिन कुछ ट्रेंड बढ़ता हुआ नज़र आया है जिसके पादाश में हुकूमत पाकिस्तान ने, हमारे मिनिस्टर साहब ने IG साहब को हिदायत की है और अब हमने एक इस बारे में कैंपेन शुरू की है कि ख़ास तौर पर वो गाड़ियाँ जो 150 किलोमीटर फ़ी घंटा से भी ज़्यादा जा रही होती हैं वो ख़ुद भी हादसे का शिकार हो सकती हैं, किसी और को मुतासर कर सकती हैं। तो लोगों का ये ट्रेंड तोड़ने के लिए कानून में चूंकि शिक मौजूद है कि जो इस तरह की रेकलेस ड्राइविंग करेगा, 150 से भी ज़्यादा जाएगा, तो जुर्माने के अलावा उसके खिलाफ FIR 279 पाकिस्तान ताज़ीरात के तहत भी दी जा सकती है और हम वो दे रहे हैं, और गाड़ी कब्जे में ली जा सकती है। तो वो हमने कार्रवाई शुरू की हुई है। सर, ये जो FIR वाला मामला है ये आपने अब शुरू किया है या माजी में भी इसकी कोई हिस्ट्री है कि मोटरवे पुलिस ने FIR दर्ज करवाई हों? जी देखें, माजी में भी ये होता रहा है। माजी में ख़ास तौर पे जो बसें होती थी PSVs, उन पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। कोई बस इस तरह की क्योंकि 50 सवारियाँ लेके जा रही होती है तो उनको हम FIR के तहत दर्ज करते थे, लेकिन आम कारों को या जीपों को हम इसमें इग्नोर करते रहे हैं, बहुत ही अनलेस कोई ऐसी कंडीशन ना हो। लेकिन अब हमने थोड़ा सा ट्रेंड तोड़ने के लिए और लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए, ताकि लोगों में एहसास हो और इस पे काबू पाया जा सके। इस वक्त सर क्या सूरत हाल है, किस मोटरवे के ऊपर सबसे ज़्यादा वायलेशंस जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं और कहाँ पर ज़्यादा FIRs जो हैं वो दर्ज करवाई गई? जी, ये सबसे ज़्यादा तो आपको पता है ये लागू तो तमाम मोटरवेज़ पर है और सबसे ज़्यादा रश मोटरवे M2 पे होता है, लाहौर इस्लामाबाद पे। तो कार्रवाई भी इसी पे ही ज़्यादा हो रही है। हमारी अब तक तकरीबन 28 और 12 30 FIRs जो हैं वो M2 पे हो चुकी हैं। और इसके अलावा आपका जो M4 है या M5 है जो मुल्तान और सखर वाला, उस पे भी चूंकि खुला रोड होता है, लोग उधर ट्रेंड है कि ओवर स्पीडिंग 150 अबव करते हैं, तो वहाँ पे भी तकरीबन हमारी 30 FIRs ये पिछले जो है इस मुहिम के दौरान, जो कि हमारी 2 मार्च से शुरू हुई है, तो अब तक हो चुकी हैं। सर, मोटरवे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है कि ख़ासतौर पर लोगों ने ईद के ऊपर या कोई भी ओकेजन आता है तो अपनों के पास जाना होता है, तो इस दौरान मोटरवे पुलिस उनको कौन कौन सी सहूलियत फराहम करती है? और ख़ास तौर पर कहा जाता है जी कि मोटरवे के ऊपर हमसे बड़ा भारी एक टोल टैक्स लिया जाता है लेकिन हमें सहूलियत नहीं मिलती, तो ऐसे शहरियों को कोई मुफ्त सहूलियत भी फराहम की जाती हैं? देखें जी, मुफ्त सहूलियात, टोल जो लिया जाता है वो तो उस फैसिलिटी के अवेलेबिलिटी का होता है कि मोटरवे एक ऐसा तेज़ रफ्तारी का ज़रिया मतलब है कि क्विक है, हाईवे की निस्बत आपका वहाँ वक्त बचता है और उसके बाद रोड की कंडीशन बहुत बेहतर होती है, आपकी गाड़ी की वेयर एंड टेयर कम होती है। तो टोल तो होता है उस चीज़ का। जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है वो भी फिर NHA इस बात को डील करता है। उन्होंने बीच में लोगों की सहूलत के लिए सर्विस एरियाज़ बनाए हुए होते हैं, मोबाइल वर्कशॉप्स अवेलेबल होती हैं। अगर किसी की गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाए तो उसकी ट्रबल शूटिंग जो छोटी मोटी है वो तो फ्री होती है, लेकिन अगर कोई पार्ट कोई मुतासिर हो गया गाड़ी का और वो चेंज होना है, रिप्लेस होना है, तो उसकी वो कीमत होती है, लेकिन उसकी भी जो कीमत की रेट्स हैं वो अवेज़ा होते हैं उस पर। सर, मोटरवे के ऊपर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पहली दफ़ा सफ़र कर रहे होते हैं और उनको इंटरचेंज भूल जाता है कि हमने उतरना कहाँ पर था, या वो गुजर जाते हैं। तो अगर इस तरह का सूरत हाल पैदा हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए? इस हवाले से कोई आपकी अवेयरनेस है या ख़ास तौर पे लोग फिर अगले ही इंटरचेंज से उतरेंगे, या इस हवाले से मोटरवे पुलिस उनकी कोई मदद कर सकती है? जी देखिए, मोटरवे का मकसद ही यही है कि अनइंटरप्टेड
फ्लो ऑफ ट्रैफिक, यानी इंटरप्शन नहीं आनी चाहिए, और यही एक गारंटीड की जाती है चीज़। तो जो बीच में कुछ यू टर्न्स बने भी होते हैं तो उनको हम मोटरवेज पर लॉक रखते हैं, ताकि गाड़ियां जिसको अचानक याद आ गया कि मैं गलत आ गया हूं वो टर्न न ले ले, क्योंकि वो टर्न लेगा तो उसके टर्न लेने से दूसरी गाड़ियां जो हैं वो उसमें हिट हो सकती हैं। तो मोटरवे पर एसओपी के मुताबिक उसूल ही यही है कि अगर आप किसी वजह से गलत आ गए हैं तो आपको अगला जो इंटरचेंज है वहीं से ही आपका टर्न बनेगा। आप दौरान वो एक इंटरचेंज टू दूसरे इंटरचेंज यू टर्न नहीं ले सकते। सर, अगर हम M2 की बात करते हैं, यहाँ पर इंटरचेंज काफ़ी नज़दीक आते हैं, तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के वक्फे के बाद एक इंटरचेंज आ जाता है। लेकिन हम M5 की बात करते हैं, M3 की बात करते हैं, तो वहाँ पर 50 किलोमीटर के बाद बहुत सी जगह हैं वहाँ पर 80 किलोमीटर के बाद इंटरचेंज आता है। तो ये सूरत हाल वहाँ पर भी लागू होती है या ये फ्लैट है? जी नहीं, मोटरवेज पर ये SOP फिक्स्ड है, तमाम मोटरवेज के लिए है। आप मोटरवे पे यू टर्न नहीं ले सकते, इंटरचेंज से ही लेना है। वो फिर जितने भी फासले पे है वो फिर उस हिसाब से अपना ड्राइवर ने खुद अपने जहन में नशीन रखना होता है। सर, एक आल्टो के हवाले से बड़ी अफवाह उड़ रही है सोशल मीडिया के हवाले से कि मोटरवे के ऊपर आल्टो का जो है चलाना, ड्राइव करना बैन कर दिया गया है। तो क्या मोटरवे पुलिस ने इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी किया है? जी नहीं, ये सोशल मीडिया या इस तरह के मीडिया की ये उसमें खबर अफवाह फैल गई है। कोई एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें जो है वो कोई इंडस कंपनी अपनी मोटर को ये भी चल रही है कि जी अल्टो अब मैन्युफैक्चर ही नहीं होगी, कुछ ये भी खबर चल रही है, तो वो भी इंडस मोटर कंपनी करेगी। मोटरवे पुलिस इस तरह का इम्तियाजी सलूक नहीं करती। जहां हर गाड़ी अलाउड है तो हर गाड़ी के लिए रूल्स और ट्रैफिक वायोलेशंस तमाम यकसा हैं और अमलदारी भी यकसा है। ऐसा ये अफवाह ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी, ये तमाम तरफ अफवाह है और किसी भी हवाले से आल्टो गाड़ी को मोटरवे के ऊपर बंद नहीं किया गया। और ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जो मोटरवे के ऊपर पहली दफ़ा सफ़र करने वाले हैं उनको अपना इंटरचेंज जो है जहन के अंदर जहन नशीन कर लेना चाहिए। ये ना हो कि वो रवानी के अंदर जो है तेज़ रफ्तारी से उस इंटरचेंज से गुजर जाए, क्योंकि आपके पास मोटरवे के ऊपर यू टर्न का कोई रास्ता नहीं होता।